बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब इसहाक डार साहब लंदन पहुंच गए हैं। उनके दौरे का मकसद क्या है और नून लीग ने मार्केट में नया बयानिया छोड़ा है, क्या इस नए बयानिए पर उन्हें वोट मिलेगा? देखें, करामत मुगल साहब सिर्फ बयानिया नहीं आया। अच्छा। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं उस माइंड सेट का जिसके तहत मुस्लिम लीग नवाज़ ऑपरेट करती है। सही। कि उस बयानिए की पजीराई या उस बयानिए को लोगों को समझाने के लिए जो मिसाल सामने रखी गई है वो बिरयानी और बोटियों की है। ट्रेडिशनल है। लोग ज़ाहिर है कि बिरयानी का एक ताना देते हैं मुस्लिम लीग नवाज़ और उनके सपोर्टर्स को, दूसरा ताना कीमे वाले नान का होता है। अब जब से शहबाज शरीफ साहब ने वो तकरीर की है फैसलाबाद में, तो फिर कुक्कड़ छोले और सिरी पावे इनका भी जो है ना वो ताना दिया जाता है मुस्लिम लीग नवाज़ को। तो ये जो नया बयानिया है ना, ये मेरे ख्याल में जो ओवरऑल इस मुल्क के रहने वाले लोग हैं, अगर आप नया सेंसस नई मरदमशुमारी हो तो 24 करोड़ लोगों को इन्होंने पागल और बेवकूफ़ समझा जी। लेकिन पहले ज़रा इसहाक डार साहब के बारे में बात कर लें। वो मुआशी मुहंदिस इंजीनियर जो इस मुल्क की मईशत के साथ बेड़ा गर्क करके गया। मिसालें ये दे रहे थे कि मनमोहन सिंह वाला बजट दे दिया और इस वक्त जो तबाही मची हुई है आप अंदाज़ा लगाएं। मैंने इसके हवाले से एक ट्वीट किया, मैंने कहा देखें जिस तरह अरब शहजादे जो है ना वो सर्दियों के मौसम में, आपको पता है कि जो साइबेरियन ब्रीज़ चलती है तो वस्ती एशियाई रियासतों से जो सेंट्रल एशियन ममालिक हैं वहाँ से तलोर, गुब्बारा बस्टर्ड, मुर्गाबियाँ, इस किस्म के परिंदे जो हैं वो हिजरत करके हमारे इलाकों में जहाँ पर निस्बतन मौसम गर्म होता है, सर्दियाँ भी उनके लिए जो है वो थोड़ा सा ऐसा मौसम होता है पंजाब की साइड पे, तो इन एरियाज़ में आ जाती हैं और यहाँ पर उनका शिकार करने के लिए फिर अरब शहजादे आते हैं। उनके लिए ज़ाहिर है कि पाकिस्तान एक शिकारगाह है। तो ये भी कुछ लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को अपने लिए एक शिकारगाह समझा हुआ कि जब हुकूमत करने का सीज़न होगा तो पाकिस्तान आ जाएंगे। अब शहबाज शरीफ साहब वो 16 महीने ना उनकी कमर में कोई दर्द, उससे पहले जब पेशियाँ होती थी उनकी कमर में दर्द होता था, वो पेश नहीं होते थे जी। फिर जिस दिन उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी और वो मनी लॉन्ड्रिंग उठा रहे थे उस दिन जनाब वो वज़ीर आज़म बन गए। फिर उन्होंने केसेस ख़त्म करवा लिए। वो एक के बाद एक मुल्क जो है वो फिरे, बैगर्स कांट बी चूज़र्स। कभी वो आपने देखा कि वो एंटोनियो गुटेरेस की कोनी रगड़ रहे हैं, उसकी मसाज कर रहे हैं, कभी उसका हाथ पकड़ के खींच रहे हैं, जहाज़ पे बिठा रहे हैं, जहाज़ पे उनको पकड़ के खींच के बिठा रहे हैं। फिर आपने देखा कि कभी वो जो अज़रबैजान के प्रेसिडेंट हैं इल्हाम अलीयव, उनको उसमें रशियन लैंग्वेज में 1 से 10 तक गिनती सुना के जनाब उनको खुश करने की कोशिश करेंगे, देखो मुझे आपकी ज़बान में गिनती आती है। कभी वो जर्मन में 2-4 लफ्ज़ बोल के किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश, फॉरेन मिनिस्टर को। फिर वो कभी जनाब वो तुर्क सदर तैयब अर्दवान को आम का जायका और आम की शेप अपने हाथ से बताने की कोशिश कर रहे थे। और वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो गायब हो गए। वो भी अब जाहिर है कि जब उनका हुकूमत करने का सीज़न आएगा, जब यहाँ पर उनके लिए एक डील फिक्स करके, मैच फिक्स करके, या उनको कोई किरदार ऑफिशियली अपोजिशन लीडर का या गवर्नमेंट में कोई अहम ओहदा या चीफ मिनिस्ट्री वो रख के दी जाएगी, वो वापस आ जाएंगे। सही। यानी आप अंदाज़ा लगाएं ये इस मुल्क के अवाम के मुंह पे एक जन्नाटेदार थप्पड़ है। इसहाक डार साहब जो उन्होंने किया क्या, वो बाहर बैठे हुए थे, मिफ्ता इस्माइल बन गए इनके वज़ीर ख़जाना। बाहर बैठ के उन्होंने पूरी उनके ख़िलाफ़ साजिश की। एवरीबडी नोज़। इकॉनमी और फाइनेंस कवर करने वाले रिपोर्टर्स को ख़बरें फीड किया करते थे कि इसके ख़िलाफ़ ये ख़बर लगाओ, इसके ख़िलाफ़ ये ख़बर लगाओ। वजह क्या थी, अपने केसेस ख़त्म कराने थे, दोबारा सेनेटर अपना जो है ना वो बनना था, अपनी जो जायदाद और इसके मामलात यहाँ पर ज़ब्त की और उसकी कार्रवाई थी उनको उन्होंने जो है वो रिलीज़ करवाना था। उसके लिए वो जनाब आ गए, सितंबर में आए, अगस्त में वापस, सितंबर में उनको जनाब उस स्टेटस के साथ उनको उस तैयारे पे बिठाया गया जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एयरफोर्स का तैयारा जी, उसके ऊपर वो उस अपने मफरूर इश्तहारी के स्टेटस के साथ शाही प्रोटोकॉल में आए। वो बैठे यहाँ पर चकलाला एयरबेस लैंड किया और अगले दिन वो वज़ीर ख़जाना थे इस मुल्क के। ये इस मुल्क के साथ हुए। और इसहाक डार साहब जो है उन्होंने जो आकर जो कारकर्दगी है उनकी, मेरा 26 साल का तजुर्बा है, मैं मोडीज़ को जो है वो शुड बिहेव, IMF शुड बिहेव, वर्ल्ड बैंक शुड बिहेव, मुझे पता है कि कैसे इनके साथ डील करना है, मैं ऐसे जनाब बेहतरीन कर दूंगा। उनकी वजह से जो कुछ हुआ, डॉलर 300 पे ले गए। हाँ, वो कहते थे मैं 180 पे लाऊंगा। कर्जों में 789 अरब का छोड़ के चले गए। ये सब कुछ करने के बाद चले गए, टैक्स लगा के पहले वो दुबई में और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अपने विलाज में पाए गए जी। और वो ना जाते आप अंदाज़ा लगा लें।
वो ना जाते, वो तो वज़ीर आज़म बनना चाह रहे थे। हाँ जी, वो निगरान। हाँ, वो जब नहीं हो सका तो फिर जाहिर है कि फिर वो अपने आबाई वतन रवाना हो गए। मैं को तो टाइम वेस्ट आप सिर्फ एक काम करें करामत मुगल साहब, 20 साल का डेटा निकलवा लें जी। उन्होंने कौन कौन सा वक्त और कितना वक्त पाकिस्तान गुजारा, और जब वो पाकिस्तान से बाहर गए, जब गए, वो कौन कौन सी हुकूमतों को खलीजी ममालिक में कंसल्टेंसी फ्राहम करते हैं, कौन कौन सी बड़ी फार्म्स को जो है वो पैसे कमाने के तरीके बताते हैं, चार्टर्ड राइट लेफ्ट करके। हाँ जी। वो ये करने जाते हैं बाहर, जब उनको कहते हैं जनाब ये पोस्ट मिल रही है, उसके लिए वो आ जाते हैं। तो ये इसहाक डार साहब। अब इसहाक डार साहब जो हैं, उनका एक बयान आ गया लंदन से कि वो लंदन क्यों गए हैं, और बात तो कह रहे हैं कि अगले हफ्ते वापस आ जाएंगे, लगता नहीं है कि ये अगले हफ्ते वापस आएंगे। सियासी बयान। वो कहते हैं लंदन आने का मकसद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात है, और एक हफ़्ता मैं यहाँ पर क़याम करूँगा, आइंदा वीकेंड के ऊपर मैं पाकिस्तान जाऊँगा। ठीक है ना। एक हफ़्ता इन्होंने दुबई क़याम किया, उसके बाद ये लंदन जा चुके हैं, और नून लीग के लोग आपको पता है कि किस तरह तितर बितर हुए हैं, घूम फिर रहे हैं। अब आ जाते हैं उस बयानिए की तरफ। देखें, जो कामयाबी होती है ना, उसके 100 बाप होते हैं। हर कोई आके ओन करता है, देखें हमने ये कर दिया, देखें हमने वो कर दिया। नाकामी बेचारी यतीम होती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये नाकाम तरीन हुकूमत 16 महीने के बाद जिस वक्त रुखसत हुई है, तो उसके बाद जाहिर है कि जो अब जाहिर है कि इस लावारिस यतीम कारकर्दगी को कौन ओन करे, तो तितर बितर हो गए तहादी। वो सुल्तानी गवाह बन गए कि शहबाज शरीफ से ज़्यादा तो निकम्मा शख्स ही कोई नहीं था। इसकी पॉलिसीज़ जो हैं, अब देखें ये तो अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग है ना, अभी तो सिर्फ बिजली के बिलों के मामले के ऊपर रौला और फड्डा पड़ा है अवामी गैज़ो गज़ब देख के। अभी गैस, अभी जो मज़ीद मामलात खुलेंगे ना, ये कानून साजी पे भी बोलेंगे। कुछ तफसील इन्होंने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की देना शुरू की है। जो इलेक्शन एक्ट 2017 में 230 में दूसरे आर्टिकल्स में तरमीम कहाँ से हो रही थी, किसके कहने पे हो रही थी, नून लीग उसमें क्या किरदार अदा कर, किसने कितने पैसे दे के लाइसेंस लिया है जी, 25-25 करोड़ रिश्वत की बात है, ये सारा जो है वो चल रहा था। अब ये जो लड़ाई पड़ी है ना, इस लड़ाई के ऊपर जाहिर है कि अब इन्होंने वो करना था। एक चीज़ मैं आपको याद दिला दूँ, आपको याद है कि पहले इन्होंने स्टार्ट में जाहिर है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, तो मुआशी एतबार से तो नून लीग कहती थी कि ये तो हमारी हुकूमत ही नहीं है। बिल्कुल, ये सारे लोग कहते थे। फिर राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, मरीम नवाज साहिबा, उन्होंने ये दावा किया कि हमसे 29 ऑफ नवंबर, 29 नवंबर के बाद का हिसाब मांगे। हमें इख्तियार तब मिला क्योंकि हमारी हुकूमत तो 29 नवंबर में को आई है, जिस वक्त आसिम मुनीर साहब को बाजवा साहब के जाने के बाद, बाजवा साहब के वक्त तक हमसे ना मांगे हिसाब, उसके बाद हमसे हिसाब मांगे। ये पहला बयानिया आया था। अब जो ये सारी इनके खिलाफ तनकीद इनके अपने इत्तेहादियों की तरफ से शुरू हुई है ना, उस पर इन्होंने किया है नया बयानिया लॉन्च, बिरयानी की और बोटियों की मिसाल दे के। अच्छा, ठीक है ना। अभी कुछ वक्त के बाद आप देखेंगे इसमें कुकड़ छोले की मिसाल, कीमे वाले नान की मिसाल, मुझे भी अब भूख लगना शुरू होगी। हाँ, सिरी पावों की मिसाल जो है ना, खुशबू भी आ रही है। हाँ, वो मिसालें आना शुरू हो जाएंगी। इरफान सिद्दीकी साहब आपको पता है कि थिंक टैंक है जी, उनका जो नून लीग का जो लोग तकारीर लिखने में और बयानिया नारे, दो चार लोग हैं, परवेज़ रशीद जो है वो कोनी मार, आप माजी में ये रोल मशाहिद हुसैन सैयद के पास था, वो नाजी साहब, हाँ, उनके पास रहा है। उसके बाद जो है वो आपको पता है कि हालिया अरसे में भी बहुत सारे लोग, फ़ाद हुसैन साहब हैं जी, और बहुत सारे लोग हैं जो नून लीग को उनके डॉक्यूमेंट्स और बयानिया क्या बनाना है, कैसे बनाना है, वो उनको हैंड आउट देते हैं। अब इरफान सिद्दीकी साहब उनमें से एक हैं। एक तो ये इनके साथ हालात ये हो गए हैं कि मुस्लिम लीग नून का कोई भी बंदा टेलीविज़न के ऊपर आके उस मीडिया पे जो उनका कंट्रोल्ड ना हो जी, वहाँ पर आके अपने पॉलिसीज़ का उसका दिफा करने के लिए उनमें सकत नहीं है। बिल्कुल ऐसे नहीं आ रहे, भाग रहे हैं। उस दिन आपने देखा कि वो एहसन इकबाल शो छोड़ के भाग गए जी, दुनिया न्यूज़ पे वो मसूद कर रहे थे जी, तो वो शो छोड़ के भाग गए। आप अंदाज़ा लगाएं, अब आपके पास दफ़ा करने के लिए कुछ नहीं है, तो जाहिर है कि कुछ तो कहानी बनानी है ना। बिल्कुल। तो लोगों को इन्होंने समझा कि बेवकूफ़ हैं, हमने इनको इतनी तालीम और इतना शऊर ही नहीं दिया, हम इन्हें जो कहेंगे ये मान लेंगे। हम उन्होंने कहानी जो सामने रखी है, तो सवाल उनसे मारियम अमन जो है उन्होंने किया कि मईशत के हवाले से जो सख्त फ़ैसले थे आप लोगों ने किए,
तो पीपल्स पार्टी कहती है कि अगर बिलावल वज़ीर आज़म होते तो हमारे फैसले मुख्तलिफ होते। इत्तेहादी अब आहिस्ता आहिस्ता दूरी इख्तियार कर रहे हैं, यानी इस पूरे मामले का बोझ अकेला नून लीग को उठाना पड़ेगा। अब उस पर इरफान सिद्दीकी साहब क्या फरमाते हैं जी। इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि देखें, ये कोई नाकाबिल फ़हम बात नहीं है। इत्तेहादी एक मखसूस वक्त के लिए इकट्ठे होते हैं और उसके बाद जब इंतखाबात का मैदान सजता है तो सभी मैदान में होते हैं, अपने अपने बयानी और मंशूर के मुताबिक एक दूसरे के ख़िलाफ़ अपने अपने हलकों में बरसरे पैकार होते हैं। ये अनहोनी बात नहीं है। ये मत तवक्को रखें कि जब ये 13 जमातें इकट्ठी थीं तो अब भी इकट्ठी होंगी। ठीक है, ये आपसे कोई तवक्को नहीं रख रहा, लेकिन उस वक्त खाना था ना। लेकिन कहानी क्या कहते हैं, इख्तलाफात तो आएंगे, इकट्ठे कानून साजी करते रहे हैं। आज जब उस पर बात होगी तो कहेंगे तो मैं तो इसके ख़िलाफ़ था। इन बातों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। ये इंतखाबी सियासत का तकाजा है। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं होते, वो ये समझते हैं कि जब एक देग पकी हुई थी और बिरयानी आप खा रहे थे जी, और बिरयानी की अच्छी अच्छी बोटियां भी आप खा रहे थे, और अब जब वो बोटियां खा चुके हैं और बिरयानी की देग खाली हो चुकी है और बाहर निकल आए हैं, तो आप कहते हैं कि मेरा इससे क्या ताल्लुक़ है। देखिए, ये ना सिर्फ वो अपना बयानिया बना रहे हैं, बल्कि अब जो इनके ऊपर तनकीद कर रहा है उनको बोटियां खाने वाला करार दे रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि किस तरह लूट खसूट हुई है जी। ये बता रहे हैं कि देग पक्की हुई थी, इक़्तिदार की देग थी, बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बैठ के इन सब ने अपने खांचे लगाए हैं, कमिंग फ्रॉम नन अदर देन PMLN इटसेल्फ जी। नून लीग खुद बता रही है। आप देखेंगे जनाब, ये सूरत हाल आ गई है। आगे कहते हैं जनाब, तो अब देग खाली हो चुकी है, बाहर निकल आए, तो आप कहते हैं कि मेरा इससे क्या ताल्लुक़, मेरा तो कोई ताल्लुक़ वास्ता ही नहीं था, ये तो कोई और कर रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है हमारे यहाँ ऐसा। अच्छा, उनसे फिर सवाल हुआ कि पीपल्स पार्टी तो ये बयानियाँ बना रही है कि महंगाई नून लीग की वजह से है, आपके पास क्या जवाबी बयानियाँ होगा जब आप इलेक्शन में जाएंगे? तो मौसूफ फरमाते हैं इरफान सिद्दीकी साहब कि नून लीग की हुकूमत 2018 में ख़त्म हो गई थी, उसके बाद नून लीग की हुकूमत ही नहीं आई। अगर एक वज़ीर आज़म का ताल्लुक नून लीग से था तो हुकूमत नून लीग की नहीं थी। अच्छा, इसमें 13 जमातों में कौन बड़े बड़े ओहदों पर फाइज थे और किस किस तरह की कॉम्प्रोमाइज्ड हुकूमत चल रही थी। वज़ीर ख़ज़ाना आपका, इंटीरियर मिनिस्टर आपका, डिफेंस मिनिस्टर आपका, और कितनी मिनिस्टर नहीं, तो हमें ये बता रहे थे कि भाई वहाँ पे लंदन में बैठ के मियाँ साहब फैसला करेंगे। चीफ़ की अपॉइंटमेंट से लेके वज़ीर ख़ज़ाना की तब्दीली से लेके पेट्रोल के नर्ख बढ़ाने और कम करने से लेके ये सारा कुछ मियाँ साहब की मशावरत से आप पूरी काबीना वहाँ पर लेकर जाते रहे। सारे फैसले हमें तो पता है कि वो रिमोट कंट्रोल से बड़े मियाँ साहब ने बैठ के किए। अब आप कहते हैं कि हुकूमत हमारी नहीं थी, तो ये सारे लोग फैसलों में शरीक हुए थे। नून लीग की हुकूमत कहना दुरुस्त नहीं है, तो फिर किसकी हुकूमत कहें? आप अंदाज़ा लगाएंगे नहीं। मुझे इससे फिर वो कहानी याद आ जाती है, एक दफ़ा पहले सुना चुका हूँ, लोगों को बड़ी ज़बरदस्त भी लगी थी, छोटे भाई की जी, कलंदर साहब, डॉक्टर साहब। अब वो डॉक्टर साहब जो हैं वो छोटे थे, उनको आपको पता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, दोबारा सुना देते हैं कहानी। जी जी जी। उनको ना वो ग्लासेस किसी हो जाता है कि भाई उसका एक कज़न, एक और मेरी खाला का बेटा आया फराज, तो वो उसकी आईसाइट वीक थी, तो उसकी ग्लासेस लगे हुए थे। तो कलंदर छोटा था, वो इम्प्रेस हो गया, उसने कहा मैंने भी ग्लासेस लेने हैं। तो अब जाहिर है कि अब उसको ये तो पता था कि आईसाइट वीक होगी, तो फिर जनाब ग्लासेस लगेंगे। तो उसने हमें कहानी सुनाना शुरू कर दी। डॉक्टर साहब आजकल UK चले गए जी जी। तो डॉक्टर साहब जो है ना, उन्होंने हमें कहानी सुनाना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि मेरे जो है ना वो आंखों में दर्द हो रहा है और मुझे धुंधला नज़र आ रहा है। अच्छा। अब हम परेशान थे कि भाई एक ही तो लाइक बच्चा है किसी से तो कोई उम्मीद है कुछ बन जाएगा, बाकी तो सारे मेरे जैसे। हम उसको ले गए जनाब डॉक्टर साहब के पास जो आई स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने कहा कि चलें अभी चेक कर लेते हैं। उनका एक रूम होता है, आपको पता है ना, एक ख़ास किस्म का, उसमें पैनल लगा हुआ होता है, उस पर कुछ हिंद से बड़े हरूफ फिर छोटे 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 लिखे हुए होते हैं। आपको एक फासले पे बिठा देते हैं, आप उस किसी एक चेयर के ऊपर बैठते हैं और उसके सामने आपके मखसूस मशीन, और उसमें फिर वो लेंसेज चेंज करते हैं। आपने उससे देख के बताना होता है कि आपको कौन से हरूफ कितने कैसे नज़र आ रहे हैं। जहाँ पे आपको सही नज़र आएगा वो फिक्स कर आपका जो है वो आपका वो लेंस, आपका नंबर जो है ना चेक हो जाता है। तो जिस वक्त वो आए कलंदर साहब, तो डॉक्टर साहब ने जनाब कहा कि बैठे हैं सामने स्टूल पे। तो कलंदर साहब इतने एडमेंट थे कि मुझे लगवानी है ऐनक। ऐसे हाथ करते हैं, ऐसे कहते हैं कहाँ है स्टूल
तो अभी सूरत हाल ये है कि ये कहते हैं कहाँ है हुकूमत। जी। आप अंदाज़ा लगाएं कि लोगों को ये वाकई ये पता क्या समझते हैं, ये समझते हैं कि सारे शाहिद ज़ुहैब, क्या था वो कांस्टेबल, शाहिद, हाँ कांस्टेबल शाहिद, आईजी वाले शाहिद, ये सारे शाहिद ज़ुहैब हैं, इन सब को जनाब जाके हम एक आईजी बन के डॉक्टर उस्मान जो है ना वो जाएगा, जाके जफ्फी डालेगा और ये इनका दिमागी जो है वो इलाज करवाएगा। ये खुद ये सारे शाहिद ज़ुहैब हैं, ये समझते हैं कि जनाब लोग पागल हैं, हमारी हुकूमत नहीं थी तो फिर किसकी हुकूमत थी। यानी इससे बड़ा और इस मुल्क के अवाम के साथ क्या हो सकता है। शहबाज शरीफ साहब सब कुछ छोड़ दें, उन्होंने जो आखिरी 1.5 महीने में आप लोगों ने पेड कैंपेन्स चलाई हैं, इश्तहार चलाए हैं, पीपल्स पार्टी ने सिंध हुकूमत के हवाले से, आपने मरकज़ी हुकूमत के हवाले से, हमने ये कर दिया, हमने फ़लाँ कर दिया, हमारी हुकूमत की ये कारकर्दगी थी, हमारी हुकूमत की वो कारकर्दगी। वो पाकिस्तान ढूंढ रहे हैं ना, अब आप कहते हैं कि नून लीग का, नून लीग भाई अब देखें, एक जो है वो कंडक्टर है, एक कोई क्लीनर है, लेकिन जो ड्राइवर है, जो स्टीयरिंग पकड़ के बैठा है, वो तो मुस्लिम लीग नून पकड़ के बैठी थी। खुदा न खास्ता अब आप गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो सारे लोग मुकर जाएं, वो लास्ट सीट पे जो बैठा है ना उसने कुछ किया, तो फिर कसूर हमारा निकालने आप समझेंगे जनाब ये हमने किया। सही। ये बयानिया है, और इस बयानिए में वैसे तो देखें मैं भी अब अजीब ही मखमसे में हूँ कि प्रेडिक्शन में क्या करूँ। कोई यानी कि बईद नहीं है लोग इस बात बयानिए को बाय भी कर लें। क्या पता चलता है भाई आपको पता है कि मौरख जो है वो लिखेगा, ये जो बिरयानी की मिसालें हैं ना इसके ऊपर, मौरख कभी ना कभी लिखेगा कि एक कौम थी, एक कौम थी उसको बिरयानी खाने का बहुत शौक था जी, उसको लगता था कि वो बिरयानी खा रही है, उस कौम को ये नहीं पता था कि बिरयानी उसे खा रही है। और अगर मौरख ने खुद ही बिरयानी खाई हुई तो ये बस इसी किस्म का है सारा मामला जो है ना वो बिरयानी और बोटियों की मिसालों पे चल रहा है इस मुल्क में। बिल्कुल सही। चले, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।